नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों का एक कलेक्शन रीजनिंग के पोर्शन का पेपर सेट 2 आज हम करने वाले हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी जो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन आप सभी के बीच में। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप जो है इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें अगर कंटेंट अच्छा लगता है। और तैयारी करने के बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक अगर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है, वीडियो के माध्यम से मिलती है, तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। क्वेश्चन को छोटे तरीके से किस प्रकार से बनाया जा सकता है और कम से कम समय में क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, इस चीज़ को हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए भाई। ये देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो है एनालॉजी यानी सादृश्यता से संबंधित है। ठीक है कि भाई जिस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन होते क्या है कि भाई इसमें जो पहला दिया गया है यानी पहले वाला जो अपने पास शब्द दिया है वो दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हमने बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा जो है ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द आएगा। तो भेंगापन भेंगापन किस में होता है? दृष्टि के अंदर होता है। ठीक है, इसी प्रकार हकलाहट किस में होगी? मुंह में होगी, वाणी में होगी, श्रवण में होगी, जीभ में होगी। हकलाहट किस में होती है? हमने केवल और केवल इस पहले वाले पे देखना है। पहले वाला जिस प्रकार से भी संबंधित होगा, जो भी रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ बनाएगा या सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ बनाएगा, सेम वैसा का वैसा हमने जो है इसके अंदर दिखाना है। तो पहला जो है ये दृष्टि से संबंधित है, न कि आँख से संबंधित है। इसी प्रकार तो हम क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाणी से संबंधित हो जाएगा। हकलाहट किस में होगा? बोलने में या वाणी में। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? सी ऑप्शन करेंगे भाई, वाणी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रैकेट टेनिस। रैकेट जो है टेनिस खेलने के काम आता है, टेनिस खेलते हैं रैकेट से। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखें गेंद फुटबॉल, नहीं भाई ये ऑप्शन नहीं होगा। दस्ताना क्रिकेट ये भी नहीं होगा। बिसात शतरंज ये भी नहीं होगा, क्योंकि रैकेट से हम क्या करते हैं? हम मारते हैं बॉल को। ठीक है, टेनिस बॉल को। उसी प्रकार से बल्ले से क्या खेला जाता है? क्रिकेट। बल्ले से क्या खेला जाता है भाई? क्रिकेट का गेम खेला जाता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब ये अपने पास दिया गया है प्रश्न आकृति देखिए यहाँ पे जो है कौन सी आएगी वो आपसे पूछने लग रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन के अंदर जो ये उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं इनमें से छांटना है। अब आप यहाँ पे देखना कि ये यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, इसमें भी इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में भी सर्कल दिए हैं दो छोटे छोटे। तो यहाँ पर स्टार दिए गए हैं, तो डेफिनेटली इस ऑप्शन में जो आएगा वो क्या आएगा? स्टार आएगा। यहाँ पे भी स्टार आना है और यहाँ पे भी स्टार। दूसरा अगर हम बात करें इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पे सर्कल दिया गया है तो यहाँ पे सर्कल आना है, ये बात ध्यान में रखना। अब सर्कल इस कोने में इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, केवल दो ऑप्शन के अंदर है, इसमें और इसमें। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल की लाइनें हैं 1 2 3, हमें 3 लाइनों वाली यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। 3 चाहिए है, तो 3 किसके अंदर है? यहाँ पे 2 है, इसके अंदर देखो ऑप्शन के अंदर 2 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, सी ऑप्शन भी। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है भाई। बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के अंदर जो है कितने क्वेश्चन करके आए हो। ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कम से कम समय में आप जो है कितने क्वेश्चन करने लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे काफ़ी करते क्या है कि लास्ट टाइम में जा कर के अच्छे वाले तुक्के लगाने लग जाते हैं, उनसे जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जब तक आप आसान से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान लगते हैं
लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे आपके जो है एग्ज़ाम के टाइम पे जो बर्डन होगा माइंड के ऊपर, उस चीज़ को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एग्ज़ाम को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उन सब के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, और उसके लिए मैं आप सभी का बिल्कुल जो है साथ दूंगा इस चीज़ में, मेहनत करने में। लेकिन मेहनत आपने करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा और उनका बेहतरीन सॉल्यूशन भी कराऊँगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। लेकिन आपने उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ तो आपने BR इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी आपको वीडियो मिलेगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो समय पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्द के। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों बनता है। कितने टाइप के, 2 टाइप के, ठीक है। उसमें क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। एक तो बच्चा आता था इस क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आता था काफ़ी बार गलत हो जाता है बच्चों से वो कैसे होगा, यहाँ पर अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक वर्ड होता है यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या मिलेगा, कौन सा बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब क्या है, इन ऑप्शन में 3 तो क्या मिलेंगे, 3 तो बनते मिलेंगे और एक जो है नहीं बनता मिलेगा, ठीक है। अब नहीं बनता मिलेगा वो देख लेना भाई। ये RATIO है, RATIO भी मेरे को दिखाई दे रहा है। नेशन भी, NATION भी ये बन रहा है। ट्रांजिस्ट की बात करें तो R भी है यहाँ पे, ये भी बन जाएगा। और यहाँ पर अगर डायरेक्टली हम देखते हैं M में जो है, M जो अल्फ़ाबेट है, जो दिए गए शब्द के अंदर M अल्फ़ाबेट है, कहीं पे भी यूज नहीं होने लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं बनेगा, ये वर्ड नहीं बनेगा। तो इस और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। अब देखो नहीं बना जा सकता में 3 तो क्या बनने, 3 तो वर्ड जो है बनने लग रहे हैं दिए गए शब्द से, और एक नहीं बन रहा। और जब ये होता कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, इन शब्दों का प्रयोग करके, तो एक तो आपको बनता मिलेगा और 3 नहीं बनते मिलेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे जो एचटेट का पेपर देंगे आने वाले समय में 3 और 4 तारीख को, ठीक है, तो उसका भी आप जो है इसमें से आप देख करके जा सकते हैं। कंटेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिलेंगे आपको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो है जल प्रतिबिंब, एक आपका आता है वाटर इमेज, दूसरा आपका आता है, एक होता है वाटर इमेज और दूसरा आएगा आपका मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मिलते हैं भाई। वाटर इमेज में जो है परछाई का मिलेगी, नीचे की तरफ बिल्कुल अपोजिट मिलेगी, और मिरर इमेज में बिल्कुल क्या यहाँ पे अपोजिट मिलेगी, ठीक है, इस साइड में। ठीक, जैसे यहाँ पे R लिख दिया तो इसमें R किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा बिल्कुल अपोजिट। और यहाँ पे अगर आप क्या लिख रहे हो, P लिख दिया मान लिया, तो इसमें P कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपने मोटा मोटा ये देखना है कि ऑप्शन में कोई भी सीधा दिया है, सीधा जो दे रखा है, क्योंकि अब हमने जल प्रतिबिंब बनाना है इसका, यानी इसके बिल्कुल ये यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगी परछाई। तो ये 2 यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे भी सीधा है, यानी ये इसका ऑप्शन नहीं है। अब इसके अंदर देखोगे जो जो जहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है उसको आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। अब देखो इसके अंदर आर बनेगा तो सही, लेकिन ये जो आर का पोर्शन है यहाँ से आएगा, इसमें ये उल्टा दिया गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसमें जो है P और ये 6 और ये 2, और इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ चेंजेज है। ऑप्शन नंबर देखो बी और डी कितना कितना क्लोज है, बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है 5, और इसका इधर उधर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते आते गलत होते हैं, ठीक है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन करना होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे 0 था, तो तीसरे नंबर पे ही 0 आएगा, वो तो अपना स्थान चेंज तो करेगा नहीं, तो ये 0 और इधर जो है 5 बनेगा,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसमें बताना कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 13 से 25 हुआ, 25 से 49, 49 से 97। अगर 13 से 25 हो रहा है तो यहाँ पे 13 से 25 का डिफरेंस कितना होता है, कितने का होगा, 12 का। ठीक है, और 24 आगे बढ़ेंगे कितने का होगा, 24 का है। आगे बढ़ेंगे ये कितने का है, 24 का। इसके बाद में आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई में है या डबल होने लग रहा है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो 36 ऐड करते, 9 और 6 15, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये डबल हो रहा है। 48, 48 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 48 दूनी 96, 197। ठीक है, अब इस 48 दूनी कितना हो गया, 96, 96 इसमें ऐड करेंगे 97 के अंदर, तो 97 में अगर 96 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 18 और 1 19, 193। तो डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर की ये थोड़े ध्यान से करने होते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने माइंड में आपके सॉल्यूशन आते रहेंगे एग्जाम के दौरान। ठीक है, आरेख को पहचानिए जो दिए गए संबंध को सही निरूपण करता है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपका किसका है, वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसमें आपसे कहा गया आलू सब्जी व खाद्य सामग्री। भाई आलू क्या है, सब्जी है, और सब्जी क्या है, खाद्य सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा गया दिए हुए विकल्पों में से विषम शब्द और अक्षरों को संख्या को छाटिए। इसमें अलग छाटना, भाई ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं सॉरी, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। अलग जिसमें छाटेंगे विषम शब्द छाटेंगे, क्लासिफिकेशन हमने अलग छाटना है। ठीक है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आपको ऐसे दो जो टॉपिक है जिसमें बिल्कुल सेम से क्वेश्चन मिलेंगे। एक में छाटना होता है, एक में जो है उस सादृश्यता दिखानी होती है। तो यहाँ पे राजकुमार राजकुमारी, नायक नायिका, राजा रानी, मोहिनी नरपिशाच, इसमें जो है बिल्कुल इसका अपोजिट दिया गया है। ठीक है, स्त्रीलिंग और मोहिनी नरपिशाच ये जो है इसका अलग जो है छट जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9 में गाजर आलू चुकंदर मूली, गाजर चुकंदर और मूली ये तीनों के तीनों क्या है भाई, तीनों के तीनों क्या है, तीनों की तीनों जड़ है। ठीक है, ये क्या है, जड़ है। और आलू क्या है, आलू क्या है भाई, तना है। आलू क्या है, तना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर आपको अल्फ़ाबेट के क्रमांक नंबर अच्छे से याद है, पोजीशन नंबर अच्छे से याद है, तो डायरेक्टली आप देखोगे भाई इसमें से माइनस होने लग रहा है क्रमांक क्रम में, एक श्रृंखला में। ठीक है, आप यू फिर आर फिर ओ फिर एल ऐसे नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ये 21 पे, 18 पे, 15 पे, 12 पे, ये यहाँ पे देखते हैं 17 पे, 17 में से 3 गया, 14 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, 8, यानी -3 होने लग रहा है सभी में। यहाँ पे देखोगे 25 में से 3 गया, 22, 22 में से 3, 19, 19 में से 3, 16, एक ऑप्शन बच गया। ये गलती कहाँ पे है, 21, 21 में से 3 गया तो कितना बचना चाहिए था, 18, यानी आर आना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, एस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपके जीडी लेवल का एग्जाम जो आएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने एक बार तरीका अच्छे से समझ लिया तो प्यारे बच्चे गारंटी के साथ इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली उसको सही करके आओगे, अगर आपका तरीका प्लस में आपकी घर पे उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 30 का है। यहाँ पे भी कितने का है, 30 का है। यहाँ पे भी कितने का है, 30 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इस वाले जो ऑप्शन के अंदर है इसमें 70 का डिफरेंस है। तो ए इसका
आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितने आप करोगे बेहतर रहेगी एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में देखिए भाई, लीला और उसकी दादी माँ की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, ये आपका एज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एज का। ठीक है, एज का क्वेश्चन भी मैथ में ही पूछा जाता है और रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। आसान सा क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योगफल, यानी आज भाई उनकी कोई भी आयु है और वो कह रहा है कि 10 साल के बाद में 10 ये बढ़ेगा, 10 ये बढ़ेगा। ठीक है, टोटल कितनी बढ़ जाएगी? 20 साल बढ़ जाएगी और आगे चलकर कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी भाई। ये कह रहा है उनका योगफल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, वो आपसे यही पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या है भाई। आज के समय में उनकी वर्तमान आयु तो 100 हो नहीं सकती, क्योंकि आगे चल करके 20 साल बाद जो है 10 साल के बाद में जो है उनकी आयु कितनी होगी? 100 साल होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए भाई, उसने वर्तमान दिया, वर्तमान का ऑप्शन भी देखिए कि कितना अच्छा दिया है, 20 और 80, यानी ये आज के समय ही 100 है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 70, ये देखिए ये ऑप्शन 85 और 25, आज के समय ही ये 110 साल के हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को देखते ही आंसर पकड़ जाओगे, ये एक्स वाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एज के तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं भाई। ठीक है, 15 और 75, अगर मैं इसमें 10 साल ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें 10 साल ऐड कर देता हूँ, 10 और 10 20, और ये कितना हो गया? 75 और 15 90, 90 और 20, देखो आज के समय में वो 15 का एक क्या है? 75 की। 15 और 75 कितने हो गए? 90, और 20 साल, यानी दोनों में 10-10 ऐड करने थे, तो 20 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 110 साल। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी भी। ठीक है, अगर आप ये अभी मैं आपको समझा रहा था इसलिए ऑप्शन को कट करने लग रहा हूँ। आपने ज़रूरी नहीं है, आपने माने पहला देखा भाई नहीं हुआ, क्या पता दूसरा में देखते ही हम दूसरे बी की तरफ बढ़ते हैं। बी में देखा कि 10 साल इसमें ऐड कर दिया और 10 साल इसमें ऐड कर दिया, 70 10 80, तो ये हो गया 10 10 20, ये टोटल हो गया 100। तो हम क्यों इनकी जो है कैलकुलेशन करेंगे, कितना समय बच जाता है वो आप भी देख सकते हो। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां है। भाई ये लड़कियों की पंक्ति है, यहाँ पे ये अपनी लेफ्ट साइड होती है, ये अपनी राइट साइड है। ये सारिका है, मान लिया यहाँ पे कौन बैठी है? सारिका बैठी है। ठीक है, और ये दोनों छोर से कितने पे है? 19वें स्थान से, इधर से भी और इधर से भी 19वें पे है। तो अब कह रहा है कि भाई उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अगर इस पंक्ति में हम टोटल लड़कियों की संख्या पूछेंगे तो आप या तो ये कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला बहुत कम यूज़ करते हैं, राइट प्लस में लेफ्ट माइनस में 1, ये टोटल की वैल्यू आ जाएगी इन ए रो। ठीक है, तो यहाँ पर और ये इस साइड से भी 19वां दिया है, दूसरी साइड से भी 19वां दिया है, 19 दूनी 38 माइनस में एक करेंगे कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो 37 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर हम देखते हैं कि भाई इस साइड से अगर काउंटिंग करता हूँ तो ये 19वां है, और 19 से पहले यानी यहाँ से लेकर के आके इस बॉक्स में कितनी बैठी होंगी? 18 बैठी होंगी, तभी तो इस साइड से 19वां है। ठीक है, और ये सारी का इस साइड से भी 19 है, तो 19 तो ये होगी और 18 ये, 19 और 18 कितने हो गए? 37 हो गए भाई। डायरेक्टली आप इनको भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है मोहन सोना का पति है। एक बार इसको रफ कर देते हैं। सीईटी का मुद्दा जो है भाई बहुत अहम बना हुआ है, सरकार पता नहीं क्या करने लग रही है। अगर बच्चों के लिए क्वालिफाई कर दे तो बहुत अच्छा होगा, बच्चों के लिए भी और सरकार के लिए भी। चलो पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। लड़कियां, ये सॉरी, मोहन सोना का पति है। अब ये कह रहा है मोहन जो है ये यहाँ पे मोहन है। ठीक है, मोहन किसका पति है? सोना का।
इसके बाद में कह रहा है सोना शिल्पा की बुआ है। ये जो है सोना शिल्पा की बुआ, शिल्पा की बुआ किस प्रकार से होगी, यानी यहाँ पे शिल्पा का कोई भाई होगा और शिल्पा का नहीं, सोना का कोई भाई है और उसके भाई की कोई लड़की कौन है, शिल्पा है भाई। ठीक है, ये शिल्पा है और ये शिल्पा इसकी क्या लगी, भतीजी लगी, तो ये इनका रिश्ता क्या होगा, बुआ का होगा। यानी ये सोना शिल्पा की क्या होगी, बुआ होगी भाई। सोना शिल्पा की बुआ है। अंकित सोना का भाई है। यहाँ पे अंकित सोना का भाई है। ये जो भाई मैंने बताया था अभी, ये कौन है, अंकित है भाई। इसकी ये शिल्पा लड़की लगती है। ठीक है, अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी वाइफ का जो भाई है वो क्या लगेगा, इस मोहन का क्या लगेगा, साला लगेगा। इसने पूछा है अंकित मोहन से किस प्रकार, अंकित यानी क्या लगेगा, मोहन का साला लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है ए को अगर 1 लिखा जाए, AIR को 28 लिखा जाए तो RIB को क्या लिखेंगे। ये मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो इनके क्रमांक नंबर को ऐड करके बनते हैं भाई। तो ए को 1 लिख दिया भाई। ठीक है, दूसरे में कह रहा है AIR यानी 1, ये 9 पे होता है, ये 18 पे होता है, 18 9 27, 27 और 1 28, इसका मतलब कितना हो गया, 28। उसी प्रकार से RIB को पूछ रहा है, RIB ये 18 पे होता है, ये 9 पे होता है और B कितने पता है, 2 पे। 18 और 2 20, 20 और 9 29, कितना आ जाएगा आंसर, 29 आ जाएगा भाई। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ये सीरीज का क्वेश्चन है अपने पास। 4 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। उसके बाद 7 और 13 का डिफरेंस कितने का है, 6 का है। इसके बाद में 13 और 22 का डिफरेंस कितने का है, 9 का है। 22 और 34 का डिफरेंस 12 का है। अब आप, मैंने ये डिफरेंस इनका निकाला है, तो अब आप देखोगे 3 6 9 12, 3 के डिफरेंस पे आगे कितने का आएगा, 15 का आएगा। यानी जो 34 आया है यहाँ पे, 34 में 15 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 49। 49 ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन के अंदर दिया गया है भाई। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे FLA ये सीरीज में बताना आपने, तो ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, 10 पे क्या आता है, जे आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आप देखिए जे का कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है। ठीक है, टी ये नहीं है, डी भी नहीं है, एक ऑप्शन बच गया। तो कितनी जल्दी से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया जमा, बिल्कुल मज़ा आ गया क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, आपने देखा सीरीज में भाई 6 7 8 9 10 आएगा, यानी जी आएगा। आगे भी देख लेते हैं 12 13 14 15 16, यानी पी आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं 18 का क्वेश्चन पे। 135 226 353 और 739। 18 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, 18 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका सीरीज से है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ठीक है, आंसर आपने बताना है, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है, SSC वैसे तो कैलेंडर पहले छोड़ चुकी है, लेकिन अब कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन वापस से एग्जाम में देखने को मिले हैं काफ़ी बार। तो यहाँ पे कहा गया कि बीते परसों के को रविवार था, यानी ये आज का दिन है, ये यहाँ पे आज का दिन है। अब कह रहा बीता परसों, इस तरफ लिख लेते हैं हम, बीता कल, बीता परसों, ये परसों था, इस दिन क्या था, रविवार था भाई। ठीक है,
और ये कह रहा है कि आने वाले परसों को, यानी कल से अगले दिन, आने वाले परसों, आने वाला कल और आने वाला परसों, इसको कौन सा दिन होगा? ये रविवार था, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, क्या वार हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश किशन से ऊंचा कूदता है। प्रकाश लिख दिया भाई, इस तरीके से लिख लेते, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, शॉर्टकट में चलते हैं। प्रकाश जो है किशन से ऊंचा कूदता है, किशन से ऊंचा कूदता है, लेकिन इतना नहीं जितना केतन कूदता है। ये जो प्रकाश किशन से तो ऊंचा कूदता है, लेकिन केतन से ऊंचा नहीं कूदता, यानी केतन से नीचा कूदता है। केतन हो गया भाई, ठीक है। रोहन पर्वण से नीचा कूदता है, लेकिन केतन से नीचा नहीं कूदता। ये जो रोहन है प्रणव से नीचा कूदता है, लेकिन केतन से नीचा नहीं कूदता। केतन से नीचा नहीं कूदता तो रोहन केतन से ऊपर कूदेगा, तो ये रोहन हो गया। और रोहन प्रणव से नीचा कूदता है, ये रोहन जो है प्रणव से नीचा कूदता है, ये प्रणव से नीचे हो गया। और केतन, लेकिन केतन से नीचा नहीं कूदता, ये जो रोहन है वो केतन से नीचा नहीं कूदता, तो केतन से ऊपर कूदता है। तो इसका सही क्रम देखेंगे तो ये ऊपर प्रणव, उसके बाद में ये रोहन, फिर यहाँ पे केतन, और उसके बाद में ये क्या था, पी प्रकाश, और लास्ट में किशन। ये इसका सही क्रम बनेगा। तो सबसे नीचा कौन कूदता है? सबसे नीचा कौन कूदता है? यहाँ पे क्या है? किशन। किशन, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो है इस 18 वाले क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, जिस किसी को भी नहीं आया। आपने ट्राई की, अच्छी बात है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बता देता हूँ। एक बार ऑफ कर लेते हैं भाई। एक 135 ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, यानी जिनका डिफरेंस ज़्यादा, एकदम से ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, तो वहाँ पे या तो मल्टीप्लाई होती मिलेगी, या फिर जो है उसमें जो है कोई स्क्वायर का या क्यूब का कोई फंक्शन ज़रूर मिलेगा, डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। तो 135 किसके नज़दीक है भाई? 125 के नज़दीक है। ठीक है, 125 में अगर 10 प्लस कर देता हूँ तो क्या हो जाता है? 135 आएगा। फिर 200, ये 226 है, 226 किसके नज़दीक है? 216 के नज़दीक है। ठीक है, ये 216 हो गया। फिर अपने पास 353, 343 के नज़दीक है। ठीक है, 353 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे, ये 5 का क्या है? क्यूब है। ये क्या है? 6 का क्यूब है। ये 7 का क्यूब है। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 8 8 64 8 512, और प्लस में 10 कितना हो गया? 522। 522 दिया गया भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 9 का दिया गया है, 9 के 729, और प्लस में 10 कितना? 739 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से आना था। ठीक है, जिस किसी ने ट्राई किया, अच्छी बात है। वीडियो के दौरान ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जो है करोगे अपने दिमाग से, तो अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम के लिए बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है रीजनिंग से रिलेटेड या किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, उसका ज़रूर सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने पेपर सेट 3 के साथ में जल्द ही। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। और एक और बात भाई, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, परिवार से जुड़िए, BR इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों जल्दी। थैंक यू।